का मुंह देखने लायक नहीं रहेगा ना, वो भी आपको ताने बोली सुनाकर चला जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही भाभी का भी हाल था। लेकिन अब कोई कोई सबके मुंह में करिक्का पुता गया, अब कोई उनको कुछ कह। गाइस देखिए यस आप लोग के लिए क्या लेके आया है। का मुंह देखने लायक नहीं रहेगा ना, वो भी आपको ताने बोली सुनाकर चला जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही भाभी का भी हाल था। लेकिन अब कोई सबके मुंह में करिक्का पुता गया, अब कोई उनको कुछ कहने वाला नहीं है। अब सबके मुंह में करिक्का पुता गया, सबका मुंह बंद भी हो गया, क्योंकि उनका बेटा उनको मिल गया। तो अब कोई तो उनको कुछ भी बोल नहीं सकता है। यस बहुत ज़्यादा आम उम बीन के लेके आया है और आप लोगों को दिखा रहा है। इधर भी देखिए क्या क्या इस कटोरे में रखा है। तो कहते हैं ना दोस्तों, घर में छोटा बच्चे रहते हैं तो हमेशा चहल पहल होती ही रहती है। हेलो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रीना गोरखपुरिया 53 में। तो कैसे दोस्तों, उम्मीद आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जा रही है स्वस्थ मस्त रहिए, अपने कामों में व्यस्त रहिए। गाइस मैं रीना आप सबके बीच में नई वीडियो के साथ आ चुकी हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गोरखपुरिया भौजी के बारे में, क्योंकि गोरखपुरिया भौजी आज बहुत ज़्यादा खुश से बता नहीं सकते हैं दोस्तों, उनको खुशी का ठिकाना भी नहीं है, ये भी हैं। तो आज आप लोगों को पूरी सच्चाई इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग पूरा देख के जाइएगा। अगर पूरा नहीं देखेंगे तो समझ नहीं आने वाला है, तो इसलिए रिक्वेस्ट है पूरा देख के जाइएगा। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को दिखाते हैं। भाभी इतना गोरखपुरिया भौजी बन चुकी है माँ, और अपने घर का जो भी काम काज सब छोड़ के अपने बेटे से मिलने के लिए इतना जल्दी उतावले क्यों हो के गई और अपने बेटे से मिली, कलेजे से लगाई और बहुत अच्छा लगा दोस्तों। अब भाभी को थोड़ा नॉर्मस भी रोने लगी, क्योंकि समझ सकते हैं आप लोग, जिसका बेटा नहीं, जिसके मतलब बेटियां तो हैं लेकिन बेटा नहीं था, आज उसका कमी पूरा हो गया है। तो भाभी थोड़ा रोने लगी हैं, क्योंकि बीते हुए दिन को याद करके, जब बीता हुआ दिन रहता है, जब खुशियाँ आती है तो उसमें तो ज़रूर वो याद आता है कि लोग मुझे भी उल्टा सीधा बोलते थे, मुझे भी गलत कहते थे। गोरखपुरिया भौजी बहुत ज़्यादा खुश से बता नहीं सकते हैं, खुशी का ठिकाना नहीं है कि क्या भाभी क्या करे क्या ना करे, क्योंकि उनका कहना है कि मेरी देवरानी लक्ष्मी है कि मुझे एक बेटा दी, क्योंकि मेरे परिवार में बेटे नहीं थे तो लोग बहुत उल्टा सीधा बोलते थे और लोग निर्वंशी भी कहते थे। लेकिन अब मेरे सर से कलंक हट चुका है, अब मैं माँ बन चुकी हूँ। मेरे पूरे परिवार में एक बेटा, फैमिली को एक चिराग मिल चुका है, यानी कि मेरा बेटा। दोस्तों चांदनी से पूछते हैं, चांदनी को अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा कि गोरखपुरिया भौजी माँ बन चुकी हैं और उनका लाडला बेटा भी आ चुका है, यानी कि रिया सिया छन का भाई आ चुका है। तो चलिए चांदनी से पूछते हैं, चांदनी तुमको अच्छा लगा कि गोरखपुरिया भौजी माँ बन चुकी? हाँ। देखी हो? नहीं देखी। रो रही थी? नहीं देखी हो? देखे। कैसे रो रही थी? कितना कष्ट हो रहा था हम लोग को देख के, नहीं? सच बता दे दोस्तों, कोई किसी से नहीं झुकता है, लेकिन जब कोई ताना बोली मार देता है तो ऐसा जैसे मरता बुझाता है ना कि कोई सीना ही चीर दिया, इतना बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। और आप लोग समझ सकते हैं कि भाभी के ऊपर क्या बीतता होगा जब उनको लोग का मुंह देखने लायक नहीं रहेगा ना, वो भी आपको ताने बोली सुनाकर चला जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही भाभी का भी हाल था। लेकिन अब कोई सबके मुंह में करिक्का पुता गया, अब कोई उनको कुछ कहने वाला नहीं है। अब सबके मुंह में करिक्का पुता गया, सबका मुंह बंद भी हो गया, क्योंकि उनका बेटा उनको मिल गया। तो अब कोई तो उनको कुछ भी बोल नहीं सकता है दोस्तों, कोई भी उल्टा सीधा नहीं बोलेगा। ऐसा नहीं है कि भाभी को बेटा नहीं हुआ था, उनको भी हुआ था, सबको पता है, हमको खुद पता है कि उनका एक बेटा हुआ था, लेकिन कुछ दिक्कत थी इसीलिए वो तो नहीं रहे। लेकिन भाभी को बहुत अफसोस होता है, खास करके उनको भी एक बेटा रहता तो अच्छा रहता, लेकिन अब बेटा तो हो गए हैं, अब बहुत अच्छा लग रहा है। तो भाभी बहुत ज़्यादा खुश से बता नहीं सकते हैं, उनको खुशी का ठिकाना नहीं है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, क्योंकि उनका ये कहना है कि मेरी देवरानी मेरी लक्ष्मी जैसी है, कि मुझे एक बेटा, मेरे परिवार को चिराग मेरे माथे पर लगा था कलंक, आज वो हट चुका है, मेरे पूरे खानदान को एक चिराग मिल चुका है, यानी कि मेरा बेटा मिल चुका है और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश। उनके
उनकी देवरानी का बेटा तो है, लेकिन भाभी अपने बेटे अपने औलाद से बढ़ के उनको मानेंगे। देखिए आप लोग। और भाभी का कलेजे का टुकड़ा एक ना एक दिन वो जरूर बनेगा, क्योंकि बेटे तो नहीं थे, अब वही उनका बेटा है, वही उनका चिराग है। और बाबू को देख के भाभी इतना ज़्यादा रो रही हैं, कह नहीं सकते हैं। आज दोस्तों उनका छत भी लगवाना पर बाबू की आने की खुशी में सारा काम उन सब कुछ बंद हो चुका है। और भाभी आज बहुत ज़्यादा खुश है कि उनका एक बेटा उनको मिल गया, यानी उनकी देवरानी का ही बेटा, पर मान के चलिए कि उनका ही बेटा हुआ है। इतना ज़्यादा खुश है और सच में लग रहा कि अब वो फिर से माँ बन चुकी हैं। और हो सकता है कि भाभी उसको अपने ही पास रखें, क्योंकि दोस्तों भाभी रोने लगी हैं। हमको तो हम उनका वीडियो देखे ना, हमको बहुत कष्ट होने लगा। सच बात है दोस्तों, घर में जब छोटे मतलब उनकी 3 बेटियां हैं, बेटे तो नहीं हैं, इसलिए उनको बहुत लोग निर्वंशी बोल रहे थे कि तुम्हारा बेटा वोटा कुछ भी होने वाला नहीं है। आज देखिए दोस्तों, उनके माथे पर जो कलंक था, कलंक भी हट चुका है। वो एक बेटे का। दोस्तों हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। किनको किनको खुशियाँ हुई हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। हम तो बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि सच में बता रहे हैं कि भाभी का देख के रहे नहीं। गोरखपुरिया भौजी का बेटा नहीं था तो बेटा मिल गया है, तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट, क्योंकि उनकी 3 बेटियां थी, बेटे नहीं थे, इसलिए बेटा भाभी को मिल चुका है और भाभी बहुत ज़्यादा खुश है। तो आप लोगों को क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों उनकी 3 बेटियां हैं और उनको बेटे नहीं थे, और फिर से उनकी देवरानी का बेटा हुआ है। भाभी बहुत ज़्यादा खुश हैं और थोड़ा सा नर्वस भी हैं, क्योंकि लोग उनको निर्वंशी बोल रहे थे कि तुम्हारी खाली बेटियां रह जाएंगी, बेटे नहीं होंगे। तो क्या हम पूछते हैं कि बेटियां बेटे नहीं हैं, बेटे से बढ़ के बेटियां मानती है दोस्तों। पर उनकी देवरानी का आज बेटा हुआ है, भाभी बहुत ज़्यादा खुश है। और क्या बता दोस्त, भाभी इतना ज़्यादा रो रही हैं कि मतलब सोच के रो रही हैं। लोग ताने मारते हैं ना, लोग ताने भी मारते थे कि भाभी को कि तुम्हारी खाली 3 बेटियां, तुम्हारे बेटे कभी भी नहीं होंगे। तो दोस्तों बता दें, उनकी खानदान का चिराग आ चुका है और भाभी बहुत ज़्यादा खुश है दोस्तों। और इतना ज़्यादा रो रही हैं वो सब बात याद करके, जो बेटा आ चुका है अब कोई निर्वंशी नहीं बोलेगा। उनको लोग बोलते थे, सुनाते थे, गांव के लोग तो ऐसे ही बोलते हैं दोस्तों। मतलब जिसके बेटियां ही रहेंगी तभी भी वो कुछ भी होगा, तुरंत खून होगा ना, तुरंत कह देंगे तुम्हारे तो बेटे नहीं है। ये मतलब वो उल्टा सीधा लोग बोलना चालू कर देते हैं। यही सब सोच के भाभी लगी हैं रोने। तो भाभी अब मत रोइए, अब आपका बेटा आ चुका है और अपने बेटे का अच्छा सा परवरिश करिए, अच्छे से उनको देखभाल करिए। आपका देवरानी का बेटा है ये तो हम लोग मानते, लेकिन आप उससे